हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है दोस्तों, बीटीयूपी के यानी कि पॉलीटेक्निक के 4th सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन का आज से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एनर्जी का पार्ट फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अब वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को प्रेस कर देना। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक्स ऑफ एनर्जी में जो है सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि एनर्जी होता क्या है, यानी ऊर्जा है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है 7वें 8वें क्लास से पढ़ते आए होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता है आपके अंदर या किसी भी के भी अंदर, किसी मशीन के अंदर के, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी वो कितना कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का वर्गीकरण है। ठीक है, तो किसी भी देश के विकास हेतु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ठीक है, किसी भी देश का अगर विकास की बात करें तो उसमें से जो है ऊर्जा एक इम्पॉर्टेंट संसाधन है, एक मोस्टली इम्पॉर्टेंट संसाधन है। तो एनर्जी का वर्गीकरण में हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, और दूसरा है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, एंड थर्ड है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी के बारे में, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में, एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ यही तीन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग चलिए पहले पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी के बारे में। तो प्राथमिक ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एनर्जी स्रोत वे होते हैं, यानी वे स्रोत होते हैं जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति में इकट्ठे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि या तो प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है, या तो फिर वो प्रकृति में जो है इकट्ठा होता है सिर्फ, जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सब इकट्ठा हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर हैं, तो ये सब प्रकृति से पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बनाया नहीं जाता है दोस्तों। तो प्राथमिक ऊर्जा वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं या फिर प्रकृति में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सब है प्राइमरी ऊर्जा यानी प्राइमरी एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया, ठीक है, लकड़ी हो गए, कोयला हो गया, ये सब, तो ये सब जो है औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल में उपयोग होने के बाद में ये सब द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही सब जो है क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी एनर्जी में परिवर्तित हो जाते हैं प्राइमरी एनर्जी। ठीक है, किसमें, इंडस्ट्री में उपयोग होने के बाद में। ठीक है, तो दोस्तों उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कोयला हो गया, कोयला, तेल तथा गैस भाप तथा विद्युत में परिवर्तित हो जाते हैं। सब क्या होते हैं कि भाप में या फिर विद्युत में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी मिली कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो होता है वो औद्योगिक उपयोग में द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही जो प्राथमिक ऊर्जा है वही द्वितीयक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है औद्योगिक उपयोग में। अब चलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी की तरफ। तो वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। जिससे आप सभी को नाम से ही पता है कॉमर्शियल, ठीक है,
यानी कि जो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, जिसकी कोई मूल्य होती है, ठीक है, यानी वह ऊर्जा स्रोत जो बाज़ार में एक कीमत पर उपलब्ध रहते हैं, जिसकी कीमत होती है बाज़ार में, वो क्या कहलाती है? कॉमर्शियल एनर्जी कहलाती है। जैसे बिजली हो गई, आप लोग बिजली का बिल देते होंगे, ठीक है, कोयला हो गया, शुद्ध पेट्रोलियम हो गई, ये सब की जो बाज़ार में है वो सब कीमत है, ठीक है, इसलिए ये सब कॉमर्शियल एनर्जी है। देखते हो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है, वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए बाज़ार में उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, यानी वह ऊर्जा स्रोत जो कि बाज़ार में कोई उसका मूल्य नहीं होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं, यानी कि जो बाज़ार में बिकते नहीं हैं, ठीक है, वो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया कि जलाने वाली लकड़ी हो गई, ठीक है, जलाने वाली लकड़ी हो गई, पशुओं का गोबर हो गया, आप लोग गोबर से जो है कंडी का नाम सुने होंगे, ठीक है, कंडी या कंडा, ठीक है, जो भी, तथा कृषि अपशिष्ट हो गया यानी एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये सब जो हैं वो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी हैं, ठीक है दोस्तों। इन सब का जो बाज़ार में होता है वो कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है, ये मूल्य नहीं होता है इन लोगों का। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ। तो दोस्तों रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये क्या होता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी वह ऊर्जा है, वह एनर्जी है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है। अक्षय मतलब कि जो जिसका क्षय ना हो, ठीक है दोस्त, उस स्रोत से प्राप्त होती है तथा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो उस स्रोत से प्राप्त होती है जिसका क्षय नहीं किया जा सकता या जिसका समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हो गया पवन एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गई यानी सोलर ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय एनर्जी हो गई इत्यादि है, ठीक है। और इसका दोहन, ठीक है, यानी नवीकरणीय एनर्जी का दोहन यानी इसको यूज करने के बाद में कोई जो है हानिकारक प्रदूषण के छोड़े बिना किया जा सकता है। यानी कि जो इसका यूज है वो हम कोई हानिकारक प्रदूषण छोड़े बिना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी जो कि सूर्य से किरण आती है उससे हम लोग, ठीक है, एनर्जी जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो उसका हम लोग यूज करते हैं तो उससे कोई हानिकारक प्रदूषण नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। एक क्या है? पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। ये क्या होगा कि एक टाइम में ख़त्म हो सकता है, नहीं ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोयला, तेल, गैस ये सब जो हैं वो एक टाइम में समाप्त हो सकता है, ठीक है। ये सब गैर नवीकरणीय ऊर्जा हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा वे होते हैं जो कि एक सीमित समय तक रहेंगे। एक समय आने के बाद ये क्या हो जाएंगे? एंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे क्या गैर नवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो इसके थ्रू जो है कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, ये सब गैर नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं जो कि एक निश्चित समय तक हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप सब कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों हाँ, इस ऐसे ही वीडियोज और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।